नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क। इस समय हमारे साथ जो है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। और जिस तरीके से सरकार के नए नए कानून निकल कर आते हैं, नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौजूदा सरकार जो है नए कानून जो ला रही है, उसकी वजह से चाहे शिक्षक हम बात करें, चाहे स्टूडेंट्स की हम बात करें, चाहे रोज़मर्रा लोगों की हम बात करें, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। और नए नए जो रूल्स निकल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं लेकर जो हमारे साथ शिक्षक हैं, हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं। लगातार नई नई चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर कई ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो सामने निकल के आती हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सुशील पांडे, अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ। सर, जिस तरीके से सरकार का ये जो फैसला आया है कि आप लोगों को टेट पास करना अनिवार्य होगा, इतने साल की जो हम कह सकते हैं कार्यकाल के बाद अब ये एग्ज़ाम पास करना, क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं? ये 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि शिक्षकों को, पुराने शिक्षक जो शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व भी शिक्षकों को टेट देना है। शिक्षक जब उसको अध्ययन किए तो पता लगा कि केंद्र सरकार ने कोई आदेश 17 में संशोधन किया है, उसमें पूर्ववर्ती शिक्षकों को भी टेट देना है। शिक्षक हतप्रभ हो गए, पूरे देश के शिक्षक और प्रभावित शिक्षक जो 20 लाख लगभग देश में है, वो हतप्रभ हो गए कि ये कैसी है, क्योंकि जिन सेवा शर्तों के तहत नियुक्ति हुई है, जिस विज्ञापन के तहत नियुक्ति हुई, उस विज्ञापन में टेट की अनिवार्यता नहीं थी। आज तक ऐसे थे, प्रत्येक कर्मचारी, चाहे जिस कर्मचारी वर्ग की बात है, शिक्षक के ही कर्मचारी वर्ग की बात कर लिए, चाहे जिस प्रोफेशन में है, उसकी सेवा शर्तें जो नियुक्ति होती है उसी सेवा शर्तों के साथ उसकी सेवानिवृत्ति होती है। आज जो टेट वाले शिक्षक हैं, उन शिक्षकों से भी भविष्य में भी टेट कोई नई परीक्षा थोपी जा सकती है। तो ये सेवा शर्तों की सुरक्षा की सवाल है, इसलिए संगठन ने संघर्ष किया और सबसे पहले ऐलान किया। सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, माननीय जनप्रतिनिधियों को, सांसद, विधायकों को ज्ञापन दिया गया और निश्चित रूप से काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने छिड़काव कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, रिव्यू पटिशन दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रिव्यू पटिशन दाखिल किया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि पूर्ववर्ती शिक्षकों को जो शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू, उनको टेट की अनिवार्यता नहीं। क्योंकि 2010 में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तब उस समय व्यवस्था थी कि शिक्षकों को, पूर्ववर्ती शिक्षकों को शिक्षा कोई भी टेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। लेकिन 17 में एक आदेश कोई जारी हो गया जो आज तक शिक्षक जान ही नहीं पाए। 1 सितंबर के फैसले के बाद मालूम हुआ कि टेट की अनिवार्यता कर दी गई। तो इसलिए उसको केंद्र सरकार को अपने मंत्रालय से, माननीय शिक्षा मंत्रालय से या MCT को स्पष्ट करना चाहिए कि पूर्ववर्ती शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। रिव्यू पटिशन दाखिल किया है, उसका इंतज़ार भी हम कर रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उसको स्पष्ट कर दे। इसीलिए 11 दिसंबर को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। यदि सरकार मांगों को नहीं मानी तो निश्चित रूप से फरवरी माह में एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में होगी दिल्ली में, और उसके बाद संसद का घेराव किया जाएगा। सर, जिस तरीके से अगर हम सरकार की बात करें, नए नए रूल्स ले आती है, अब आप लोगों के लिए टेट ले आई, तो क्या लगता है ये सरकार की जो नीतियाँ निकल कर आ रही हैं, ये उनकी खुद की हैं कि ये मौजूदा आला अधिकारी कुछ उनको बीच में राय देते हैं? ये अधिकारी कंफ्यूज करते हैं। ये सेवा शर्तों की बात है, ये तो अधिकारियों को स्वयं सोचना चाहिए। जिन अधिकारियों ने सलाह दी होगी उस समय तत्कालीन लोगों को कि वो अगर जिन सेवा शर्तों के तहत नियुक्ति हुई, आज उनके ऊपर नई सेवा शर्तों, नई परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे सलाहकार ही लोग सरकार को कमज़ोर करते हैं। मैं सरकार के नेताओं से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करूँगा ऐसे सलाहकारों से बिल्कुल दूर रहें जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। सर, तो क्या लगता है कि जो सरकार की छवि है इससे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार हम बात करें तो शिक्षक लगातार परेशान है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की हम बात करें, आप लोगों की हम बात करें, टेट परीक्षाओं की बात करूं, लगातार सरकार पे ये जो आरोप लगाते आए हैं, चीज़ें होती आई हैं, ये कहीं ना कहीं आला अधिकारियों के जो द्वारा चीज़ें करी जाती, इससे क्या सरकार की छवि खराब हो रही है? अब 17 का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न होता आज भी शिक्षक पूरे देश का न जान पाता। 1 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कम से कम ये जाना कि 17 में कोई संशोधन हुआ, शिक्षक जान पाए। नहीं, 17 से आज तक 8 साल हो गया, कोई भी शिक्षक को ये मालूम ही नहीं, विभाग में मालूम कहाँ आदेश चला गया, कहाँ ये आदेश है, आज तक कोई मालूम ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कम से कम शिक्षक जाने की ये भी 17 में हो गया है। निश्चित रूप से ऐसे आला अधिकारियों ने बताया होगा। मैं आला अधिकारियों से और
जो शिक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से करूँगा, स्पष्ट कर दे जो उनको इच्छा भी को धूमिल करने के लिए जो काम किया होगा 17 में जिन अधिकारियों को, उनके ऊपर कार्रवाई करें और स्पष्ट करावें एनसीटी से कि पूर्ववर्ती शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता नहीं। और सर आगे आप लोगों का क्या कदम है, क्योंकि अभी आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आपने कहा रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे, फिर संसद का घेराव करेंगे, क्या लगता है सरकार मान जाएगी? क्योंकि हम पुराने शिक्षक रहे हैं, उस तरह से पुराने माना जाए तो 90 की नियुक्ति है। मैं 98 में 38 दिन का वेतन कटवा बर्खास्ती झेल चुका हूँ। पंचम वेतनमान सरकार उस समय भी भाजपा की थी। पंचम वेतनमान जब मुझे प्राप्त हुआ तभी भाजपा की गवर्नमेंट, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही केंद्रीय समानता दी। तो उसी सरकार से हम दंडित भी और उसी सरकार से हम वेतन भी प्राप्त किए। इसलिए हम इस विश्वास के साथ निश्चित रूप से गलती जो हुई है, केंद्र सरकार के जो अधिकारियों ने बताया गलती हुई, उसको सुधारा जाएगा, इस विश्वास में हम काम करते हैं। हम आशावादी लोग हैं, निश्चित से होगा। 35 साल से संगठन से, 92 से संगठन का पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने सुना सर से और किस तरीके से जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सरकार के ये जो बीच के फैसले होते हैं, अचानक से फैसले ले लेती है सरकार, और आला अधिकारियों की लापरवाही भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से आला अधिकारी जो राय देते हैं, राय के साथ साथ अपने नियमों का संशोधन भी नहीं करते कि शिक्षकों को पता भी नहीं चलता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो शिक्षकों को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई रूल भी निकाला गया है। खैर, अभी जो लोग हैं, अभी संघ के लोग जो है प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर, ये देखना होगा कि क्या जो सरकार की तरफ से जो न्याय चाहते हैं, फैसला चाहते हैं, क्या निकल कर सामने आता है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन तालिब के साथ, UP24 नेटवर्क, लखनऊ।